देखिए अभी भी उसका निशान है। यहाँ यहाँ दिख रहा है ना? देखिए क्यों काटूं? गलाई नहीं, हम आपको इसकी कहानी नहीं बता सकते। यह बड़ा निजी मामला है और हमको नहीं लगता, हमने इस अपार्टमेंट के लोगों पे भरोसा करके बहुत धोखा खाया है। नहीं, हम नहीं बता सकते। क्या आप पर भरोसा कर सकते हैं? ठीक है, हो सकता है कहने से दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाए। ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। ठीक है, सुनिए। ये सब एक लड़के के चलते हुआ। हमसे 15 साल छोटा था। उस घड़ी तो और भी छोटा दिखता था, अपनी उम्र से भी छोटा, लजालू, कोमल, भोलू, इतना छोटा बच्चा कि जिसके साथ सोने पर आपको लगेगा कि आप बाल व्यभिचार कर रहे हैं। लेकिन ये हमने क्या किया? एक बच्चे के साथ व्यभिचार। हम उस बच्चे के साथ सोए और जानती सबसे खराब बात तो ये कि हमको इसमें जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई, उल्टे हमको बहुत खुशी हुई। हम दिन भर नाचते रहते, गाते रहते, झूमते रहते। रात को रोते थे। क्यों? रात को उस सुख से हम वंचित हो जाते। मेरा दीवार बुला रहा है, उसको जब जरूरत पड़ती है इसी तरह भोंपू हो जाता है। सुनिए, कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी आते हैं। क्या बात है? हाँ, अभी शांत रहो। अभी हम अपनी सहेली से बात कर रहे हैं, समझे? एकदम चुप, शांत। अरे क्या कर रहे? छोड़ो रानी, छोड़ साले कली, छोड़ क्या? छोड़, समझो। अगर आप समझ सकती कि भोंपू बजाकर ये कितनी गंदी बातें कह रहा है, कसम से जिस दिन इसका प्लास्टर खुलेगा उसी दिन हम इसकी सारी हड्डियां फिर से तोड़ देंगे और ऐसा ही हाल करेंगे अपने उस बुढ़ाऊ का। अभी अभी फोन पर उसको बातें करते आपने सुना है ना? हमारे हस्बैंड को कह रहा था कि वो घर आकर हमको बेल्ट से पीटेगा, हमको थप्पड़ मारेगा। वो कहता है तुम अभी भी बच्ची, हमको तुम्हारा ख्याल रखना है। उसके लिए ख्याल रखने का मतलब है हमको भर पेट पीटना। वो पहले हमको भर पेट पीटता है, फिर हमारे साथ सोता है। ऐसा नहीं कि वो हमारी चिंता नहीं करता, वो हमारा ख्याल ऐसे ही रखता है। वो चाहता है कि जब वो आए हम हमेशा सज धज कर तैयार रहें। गर्मा गर्म कॉफी, इंस्टेंट कॉफी। वो हमको सहज और सामान्य रूप में बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इसीलिए हम भी बिस्तर में खूब अंग पैतरा करते हैं, जिससे वो समझे कि हमको खूब आनंद आ रहा है। और सच्चाई ये है कि हमको उसके साथ ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। नहीं, कुछ भी नहीं। वो क्या कहते हैं? अरे क्या शब्द है वो? क्या कहते हैं उसको? हे भगवान, क्या? हाँ, बिल्कुल सही, यही शब्द। हे भगवान, क्या शब्द है? हमको तो इसको बोलने में भी दिक्कत होती है। चुप चुप, मूक कर। ऐसा लगता है जैसे किसी राक्षस
राक्षस का नाम। जानती हैं, जब कोई कहता है कि वो उत्कर्ष पर पहुंच गया, तो हमको लगता है जैसे कोई बुढ़ा सड़क पर रेंगते रेंगते अचानक खुदक कर किसी बस पे चढ़ने में सफल हो गया। वाह, क्या आवाज का उतार चढ़ाव है, चल उत्कर्ष और गाज। अच्छा, कोई और नाम नहीं किया गया? हाँ, कोई भी नाम, जैसे जैसे कुर्सी। कुर्सी, आप कह सकती हैं कि हमारे पास एक कुर्सी थी और कोई नहीं समझेगा कि आप कुछ ऐसी वैसी बातें कर रही थी। और जब आप थक जाएं तो उसी कुर्सी पर आराम से बैठ जाएं। कहाँ थे हम? लो, भूल गए। अरे क्या कह रहे थे? इस ऑर्गाज्म के चक्कर में हम पूरी तरह भटक गए। हाँ, ऑर्गाज्म। हम कह रहे थे कि हमको अपने पति के साथ ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, हम ऐसे ही रहते हैं, इसी मुद्रा में, निर्भाव। जब वो अपना काम खत्म कर लेता है तब हम कहते हैं विश्राम, आराम से। ये हम हमेशा अपने आप से कहते हैं और फिर सो जाते हैं। हाँ, आप कह सकती हैं हमारा इस्तेमाल किया जाता है एक रेजर की तरह, हेयर ड्रायर की तरह। और फिर हमको कोई अनुभव भी तो नहीं था। हम केवल दो के साथ, एक अपने पति के साथ जिसका कोई मतलब नहीं, और दूसरा एक लड़के के साथ जब हम बहुत छोटे थे, मुश्किल से 10 साल के, और वो लड़का होगा 12 साल का, उसको भी कोई अनुभव नहीं था। हम दोनों तो केवल यही जानते थे कि औरत के पेट से बच्चा निकलता है ना। हमको कुछ महसूस नहीं हुआ, खाली नाभि में दर्द, क्योंकि हम दोनों यही समझते थे कि यही वो जगह है, और वो लड़का उसी में लगा हुआ था। उस जगह छाला पड़ गया। माँ को लगा कि हमको चिकन पॉक्स हो गया है। फिर हम बड़े हो गए और हमारी शादी हो गई। शादी के पहले सहेलियों ने हमको सब कुछ समझा दिया था। हम खुश थे, गुनगुना रहे थे, भीतर ही भीतर गा रहे थे, प्रेम में भीग रहे थे हम। तब नहीं, प्रेम नहीं, वो हमारा पति था। मूंछता, खसोटता, सिगरेट से दागता। हमने वक्त पूछा, क्या सुहाग रात का यही मतलब होता है? पहली रात बहुत दुखद रही, और वैसी ही रही आगे आने वाली सैकड़ों रातें। क्या करें, किससे कहते? आखिर में तंग आकर हम ग्रीशोभा मनोरमा पढ़े रहे। एक पत्रिका में हमने पाया कि औरत के शरीर में मां को जगाने के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जिनको छूने से औरत उत्तेजित होती है। आप तो ये सब कुछ बहुत पहले से ही जानती होंगी। अच्छा, आप जानती हैं कितने ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनको छूने से औरत उत्तेजित होती है? नहीं ना। उस पत्रिका में एक औरत की नंगी तस्वीर थी, 4 भागों में काट कर, जैसे कसाई बकरे की मांस को काट कर लटका देता है, टांग एक तरफ, सीना एक तरफ, सिर मुंडी नीचे जमीन पर। वैसे ही एक औरत की नंगी तस्वीर को 4 भागों में काट
में हमने ये सब सोचना बंद कर दिया, तो हम ये सोचने लगे कि शायद सभी औरतों की यही दशा है। जानती हैं? तभी हमारी मुलाकात उस लड़के से हुई